नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश बेकड़िया, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज पुनः आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज का टॉपिक है ज्वाइंस। एसक्यूएल में दो या दो से अधिक टेबल्स को ज्वाइन करके उनका रिजल्ट निकालना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल में टेबल ज्वाइंस। अभी तक जितने भी हमने कमांड चला के देखे हैं वो सभी एक ही टेबल पर चलाए थे। अगर हमारे पास एक से अधिक टेबल्स है और उन एक से अधिक टेबल्स से हम डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं रिजल्ट सेट में, मल्टीपल टेबल्स से भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि सेलेक्ट स्टेटमेंट कैन बी यूज फॉर मल्टीपल टेबल्स। एक से अधिक टेबल्स पर भी सेलेक्ट यूज कर सकते हैं। जब एक से अधिक टेबल से हम यूज करेंगे तो उस स्थिति में हो सकता है कि फील्ड के नाम कॉमन हो। तो फील्ड को डिफरेंशिएट करने के लिए हम उससे पहले टेबल का नाम भी लिखते हैं। फील्ड नेम्स आर डिफाइनिंग यूजिंग टेबल नेम डॉट फील्ड नेम। तो फील्ड नेम्स को डिफरेंशिएट करने के लिए पहले टेबल का नाम लिखते हैं, फिर डॉट ऑपरेटर, उसके बाद फील्ड का नाम, जिससे ये स्पेसिफाई हो जाए ये किस टेबल से रिलेटेड है, ये फील्ड किस टेबल का है। सिंटैक्स टेबल का नाम डॉट फील्ड का नाम। सपोज मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करता हूं तो सेलेक्ट, यहां हम फील्ड्स के नाम लिखते थे तो फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3 अप टू फील्ड एन लिखते थे। अब की बार फील्ड के साथ टेबल का नाम भी लिखेंगे। सेलेक्ट टेबल 1 फील्ड 1 की ये फील्ड 1 जो है वो टेबल 1 का है, ये फील्ड 2 है ये टेबल 1 से है या टेबल 2 से है, ये फील्ड X टेबल 1, 2 जिससे भी है। तो इस तरह फील्ड के साथ में डॉट ऑपरेटर के साथ पहले टेबल का नाम लिखते हैं और जिन जिन टेबल से फैच हो रहा है उन सभी टेबल्स के नाम टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 जितनी भी टेबल्स हैं साथ में वेयर कंडीशंस या वेयर क्लॉज भी लगा सकते हैं। चलो इसको हम चला के देते हैं, इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हम अभी कॉलेज डेटाबेस में काम कर रहे हैं इसलिए प्रॉम्प्ट हमारा आ रहा है कॉलेज। हमारी जो दोनों टेबल है पहले उन दोनों टेबल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सॉरी ब्रांच, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रांच। तो देखिए ये ब्रांच हमारी टेबल है जिसमें 3 फील्ड है, ब्रांच आईडी, ब्रांच नेम और सीट। ये 5 अलग अलग ब्रांच की हमने टेबल बना रखी है। तो 5 अलग अलग ब्रांच आईडी है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग नेम है और उस ब्रांच में कितनी सीट है। तो ये हमारी टेबल है। दूसरी टेबल थी हमारी स्टूडेंट, उसको भी देख लेते हैं। स्टूडेंट, ये हमारी दूसरी टेबल है जिसमें फील्ड है स्टूडेंट आईडी, एल नेम, नेम, एफ नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, एज, परसेंटेज, ब्रांच कोड और कैटेगरी। ये दोनों अलग अलग फील्ड है। सपोज मैं चाहता हूं कि कुछ फील्ड तो इस टेबल से एक्सेस हो और कुछ फील्ड जो है इस टेबल से हो, तो अपन कमांड लिखते हैं। तो देखिए हमने कमांड लिखा है सेलेक्ट स्टूडेंट डॉट नेम, यानी कि नेम फील्ड की वैल्यू इस स्टूडेंट टेबल से आए तो ये फील्ड्स आएंगे। इसके बाद स्टूडेंट से ही कैटेगरी, ये कैटेगरी फील्ड स्टूडेंट टेबल से आएगी। इसके बाद ब्रांच फील्ड टेबल से आए ब्रांच नेम, यानी कि यहाँ से इस ब्रांच के नेम आए। फ्रॉम स्टूडेंट एंड ब्रांच, कुछ फील्ड स्टूडेंट टेबल से हैं, कुछ फील्ड ब्रांच टेबल से हैं और केवल वही रिकॉर्ड आए जहां पर स्टूडेंट डोंट ब्रांच कोड, यानी कि स्टूडेंट टेबल का ब्रांच कोड, स्टूडेंट टेबल का ब्रांच कोड ये, और ब्रांच टेबल का ब्रांच आईडी यहाँ ये। तो केवल उन्हीं रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करे जहां पर ये दोनों मैच कर रहे हैं। यानी कि चला के देखते हैं इसको हम। तो देखिए स्टूडेंट टेबल से नेम आ गया है, कैटेगरी स्टूडेंट टेबल से आई है
और ये जो ब्रांच नेम है ये हमारे पास ब्रांच टेबल से थी, वहां से आई है। और 11 के 11 रिकॉर्ड सबके सब आ गए। यहाँ भी हमारे पास 11 रिकॉर्ड थे, यहाँ भी 11 रिकॉर्ड हो गए, क्योंकि ये सारे टेबल्स की एंट्री वहां से ब्रांच टेबल से मैच कर रही होगी। तो हर स्टूडेंट के आगे ब्रांच का नाम आया। देखिए यहाँ बिल्कुल सेम उस सीक्वेंस में, यहाँ ब्रांच कोड था, अब इसकी जगह ब्रांच के नेम आ गए हैं। तो इस तरह हम एक से अधिक टेबल्स के डेटा सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने सेलेक्ट कमांड देखा जिसमें मल्टीपल टेबल से हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ केवल इतना सा ध्यान रखना है कि फील्ड को डिफरेंशिएट करने के लिए फील्ड से पहले हम टेबल का नाम और डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब आगे चलते हैं टेबल्स के ज्वाइन ऑपरेशन। दो या दो से अधिक टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो ज्वाइन क्लॉज है। A join clause is used to combine row from two or more tables based on related columns between them. दो या दो से अधिक कॉलम्स की रो को मिलाकर दिखाने के लिए होता है, लेकिन यहाँ ये जरूरी है कि कोई न कोई कॉलम दोनों में मैच हो रहा हो, रिलेटेड कॉलम्स होने चाहिए। तो ये चार तरह के ज्वाइंस हैं। इनर ज्वाइन, रिटर्न रिकॉर्ड दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल। तो जो दोनों टेबल्स में कॉमन है वो रिकॉर्ड्स आएंगे इनर ज्वाइन में। लेफ्ट ज्वाइन में इट रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैचेज रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल। लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट साइड की जो टेबल है उसके तो सारे रिकॉर्ड आएंगे और राइट साइड के केवल वही रिकॉर्ड आएंगे जो कंडीशन हमारी मैच कर रही है, यानी कि लेफ्ट वाली टेबल के सारे रिकॉर्ड और जो राइट वाली टेबल में मैच रिकॉर्ड है, जो मैच कर रहे हैं वो रिकॉर्ड आएंगे। राइट या आउटर ज्वाइन में इसका रिवर्स है, इट रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल। लेफ्ट ज्वाइन में जहां लेफ्ट वाली टेबल के आ रहे थे, राइट ज्वाइन में सारे रिकॉर्ड राइट वाली टेबल से आएंगे और लेफ्ट वाली टेबल से केवल वही रिकॉर्ड आएंगे जो रिकॉर्ड मैच कर रहे हैं। जबकि फुल आउटर ज्वाइन में सारे रिकॉर्ड्स चाहे मैच कर रहे हों चाहे नहीं कर रहे हों। चलो इसको एक बार अपन उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इनर ज्वाइन में सपोज ये दो टेबल हैं, ये हमारी टेबल 1 है लेफ्ट में और राइट में टेबल 2 है। तो अगर इनर ज्वाइन करते हैं तो टेबल 1 और टेबल 2 में जो रिकॉर्ड कॉमन है किसी स्पेसिफिक फील्ड के बेस पे जो दोनों में है वही रिकॉर्ड इनर ज्वाइन में डिस्प्ले होंगे। इसका सिंटैक्स है सेलेक्ट कॉलम नेम्स। यहाँ कॉलम्स नेम का मतलब है चाहे टेबल 1 से हो चाहे टेबल 2 से हो, जो भी कॉलम्स हम देखना चाहते हैं रिकॉर्ड सेट रिजल्ट सेट में उन सभी के नाम। यहाँ पर ये ध्यान देना आवश्यक है कि कॉलम्स के नाम से पहले टेबल नेम जरूर लिखना चाहिए। टेबल नेम डॉट कॉलम नेम। तो सभी फील्ड्स के नाम फ्रॉम टेबल 1 पहले टेबल 1 लिखेंगे, इनर ज्वाइन ऑन टेबल 2 तो पहले टेबल 1 जो लेफ्ट हैंड साइड में है और इनर ज्वाइन टेबल 2 जो राइट हैंड साइड में। ऑन ये हम कंडीशन दे देंगे कि इस कंडीशन के बेस पे इनर ज्वाइन होना है। इस जहां जहां टेबल 1 के इस कॉलम की वैल्यू टेबल 2 के इस कॉलम की वैल्यू के इक्वल होगी उन सभी रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा। एग्जाम्पल के लिए कमांड देखते हैं। सेलेक्ट स्टूडेंट नेम, हमारी जो टेबल थी तो ये लेफ्ट में रखते हैं हम स्टूडेंट नेम। तो नेम फील्ड आएगा स्टूडेंट से, कैटेगरी फील्ड आएगी स्टूडेंट से और ब्रांच नेम फील्ड आएगा ब्रांच टेबल से। तो तीन अलग अलग फील्ड हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। दो फील्ड स्टूडेंट टेबल से हैं और एक फील्ड ब्रांच टेबल से आएगा। फ्रॉम स्टूडेंट ये लेफ्ट टेबल का नाम, इनर ज्वाइन ब्रांच ये राइट टेबल का नाम और ज्वाइन जो है वो किस बेस पे है, स्टूडेंट टेबल के ब्रांच कोड की वैल्यू और ब्रांच टेबल की ब्रांच आईडी की वैल्यू सेम होने पर डिस्प्ले करे। चलिए इसको भी हम एक बार चला के देखते हैं। देखिए हमारा कमांड टेबल और क्रिएट कर लेता हूं। चलो हमारी टेबल्स हम जो देख लेते हैं एक बार। सेलेक्ट, ये टेबल है ब्रांच, एक हमारी थी स्टूडेंट,
एक टेबल और मैंने बनाई है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फीस। इस टेबल में हमने फीस की इंफॉर्मेशन रखी है। 4 इसमें फील्ड्स हैं। फीस डेट, किस डेट को फीस जमा हुई, स्टूडेंट आईडी, किस स्टूडेंट की, जिसकी स्टूडेंट आईडी हमारी यूनिक है तो स्टूडेंट आईडी के किस स्टूडेंट आईडी की जमा हुई, कितनी फीस जमा हुई, और फीस की एक अलम ने प्राइमरी आईडी और ले रखी है। अब देखिए मैं इनर ज्वाइन लगाता हूं। 2 टेबल है हमारी, एक टेबल है स्टूडेंट और दूसरी टेबल है फीस। तो स्टूडेंट टेबल और फीस टेबल से हम इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते हैं। नेम फील्ड आएगा स्टूडेंट टेबल से, एफ नेम स्टूडेंट टेबल से, स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट टेबल से, फीस का अमाउंट, चूंकि फीस का अमाउंट स्टूडेंट वाले टेबल में नहीं है तो फीस का अमाउंट आएगा, अमाउंट फील्ड आएगी फीस टेबल से फ्रॉम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारी लेफ्ट वाली टेबल है और इनर ज्वाइन फीस ऑन स्टूडेंट, तो फीस हमारी राइट वाली टेबल है। ये लेफ्ट टेबल, ये राइट टेबल ऑन स्टूडेंट। अभी हम इनर ज्वाइन चला रहे हैं और जो रिजल्ट आए वो ऑर्डर बाय स्टूडेंट डॉट नेम, यानी कि स्टूडेंट टेबल के नेम फील्ड के बेस पे अरेंज होकर ये डेटा डिस्प्ले होंगे। चलाते हैं इसको हम, तो देखें आउटपुट में स्टूडेंट नेम, ये स्टूडेंट नेम आ गए, नेम फील्ड की वैल्यू आ गई स्टूडेंट टेबल से, एफ नेम की वैल्यू दूसरी स्टूडेंट टेबल से, स्टूडेंट आईडी, ये भी स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट टेबल से, फीस का अमाउंट, अब फीस का अमाउंट देखें ये आया है दूसरी वाली टेबल से। तो जहां जहां स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट टेबल से और फीस आईडी फीस वाले टेबल से स्टूडेंट आईडी जहां मैच हो रही है, तो इससे ये मालूम कर सकते हैं कि किस किस स्टूडेंट ने कितने कितने फीस जमा कराई। तो कुछ इंफॉर्मेशन हमारी स्टूडेंट टेबल से आ रही है और कुछ इंफॉर्मेशन हमारी फीस टेबल से आ रही है। तो यहाँ इनर ज्वाइन में जो जो स्टूडेंट आईडी दोनों में मैच कर रही थी, ऐसे स्टूडेंट आईडी जो फीस टेबल में भी थी और ऐसे स्टूडेंट आईडी जो स्टूडेंट टेबल में भी थी, जहां जहां ये मैच हो रही है, जिन जिन रिकॉर्ड्स में ये दोनों में मैच हो रही है, उन सभी के डेटा डिस्प्ले कर रहा है। तो इनर ज्वाइन में दोनों टेबल्स में जो रिकॉर्ड मैच कर रहे हैं, जिनके बेस पे ज्वाइनिंग हो रही है, उन सभी रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है लेफ्ट ज्वाइन। नेक्स्ट ज्वाइन है लेफ्ट ज्वाइन। द लेफ्ट ज्वाइन कीवर्ड रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, इस टेबल के तो सारे रिकॉर्ड, एंड द मैच रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल, इस टेबल में जो मैच हो रहे हैं वो रिकॉर्ड जो टेबल 2 में भी है उन सबको दिखाएगा। The result is null from the right side if there is no match. लेफ्ट टेबल के रिकॉर्ड के साथ कोई राइट टेबल का मैच नहीं कर रहा तो उसकी वैल्यू को ये नल दिखाएगा। इसको अभी चला के देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। सिंटैक्स है सेलेक्ट, केवल सिंटैक्स में केवल यहाँ लेफ्ट, हम जहाँ इनर ज्वाइन लिखा था यहाँ लेफ्ट ज्वाइन लिखना है। तो सेलेक्ट, इसके बाद कॉलम्स के नाम, जिन जिन कॉलम्स को हम रिजल्ट सेट में चाहते हैं, विद टेबल नेम, तो टेबल नेम डॉट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल 1, लेफ्ट साइड में जो टेबल रखना चाहते हैं वो, लेफ्ट ज्वाइन ऑन टेबल 2, या टेबल 1 हमेशा लेफ्ट वाली रहेगी, टेबल 2 हमेशा राइट वाली रहेगी, ऑन जिसके बेस पे हम ज्वाइन करना चाहते हैं। टेबल 1 के किस फील्ड की वैल्यू, टेबल 2 के किस फील्ड की वैल्यू को इक्वल होने पर ज्वाइनिंग होनी चाहिए। देखिए इनर ज्वाइन में वो सभी रिकॉर्ड आए थे जो लेफ्ट टेबल और राइट टेबल में दोनों में मैच कर रहे थे। अगर हम इसके जगह लेफ्ट ज्वाइन लिखते हैं, इसके बाद इसमें सेम कमांड है स्टूडेंट डॉट नेम, यानी कि नेम फील्ड की वैल्यू स्टूडेंट टेबल से, एफ नेम फील्ड की वैल्यू स्टूडेंट टेबल से, स्टूडेंट आईडी फील्ड की वैल्यू स्टूडेंट टेबल से, अमाउंट फील्ड की वैल्यू फीस टेबल से, फ्रॉम स्टूडेंट ये लेफ्ट टेबल हो गई, लेफ्ट ज्वाइन ऑन फीस यानी कि राइट टेबल हो गई, और मैचिंग यानी कि ज्वाइनिंग होनी है वो स्टूडेंट टेबल के स्टूडेंट आईडी फील्ड की वैल्यू फीस टेबल के स्टूडेंट आईडी फील्ड की वैल्यू होनी चाहिए, और ऑर्डर्ड होना चाहिए स्टूडेंट नेम के बेस पे। चलाते हैं इसको स्टेटमेंट को। अब देखिए
वहां पर जब हम इनर ज्वाइन कर रहे थे तो केवल 15 रिकॉर्ड्स आ रहे थे, यहां लेफ्ट ज्वाइन करने पर 17 रिकॉर्ड आए, 2 रिकॉर्ड एक्स्ट्रा आए। 2 रिकॉर्ड कौन से एक्स्ट्रा है? एक ये वैल्यू जहां पर स्टूडेंट आईडी की वैल्यू 13 है और एक ये वैल्यू जहां पर स्टूडेंट आईडी की वैल्यू 14 है। तो ये 2 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनकी वैल्यूज यहाँ पर आई है। अब इसको समझने के लिए अपन दोनों जो टेबल्स है हमारी स्टूडेंट टेबल और फीस टेबल को देखते हैं। फीस टेबल में देखिए, फीस टेबल में 13 और 14 नाम से कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। स्टूडेंट आईडी यहाँ 13 और 14 नाम से कोई भी नहीं है। और जो हमारा रिजल्ट आया था उसमें ये 13 स्टूडेंट आई की टेबल आई और एक 14 वाले भी दिया है। तो जो रिकॉर्ड्स लेफ्ट वाली टेबल में है वो सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, चाहे उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड राइट वाली टेबल में नहीं हो। अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड है फील्ड की वैल्यू लेफ्ट वाले टेबल में तो है और राइट वाली टेबल में नहीं है, तो वहां पर नल वैल्यू डिस्प्ले करेगा। और अगर इसी की जगह हम लेफ्ट ज्वाइन की जगह राइट ज्वाइन करते तो इसका रिवर्स होता, राइट वाली टेबल के सारे कॉलम आते, लेफ्ट वाली टेबल के वही कॉलम आएंगे जो मैच करेंगे। और अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो राइट में तो है और लेफ्ट वाली टेबल में नहीं है तो वहां पर नल वैल्यू आएगी। इसको भी चला के देखते हैं हम। इसकी जगह केवल लेफ्ट की जगह इस बार राइट ज्वाइन कर लेते हैं। ये लेफ्ट की जगह देखिए कमांड चलाते हैं। अब की बार देखिए 18 रिकॉर्ड आए हैं। अब ये 3 फील्ड एक्स्ट्रा आए हैं जहां पर नेम की वैल्यू नल है, एफ नेम की वैल्यू नल है, स्टूडेंट आईडी की वैल्यू नल है। मतलब 3 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो लेफ्ट वाली टेबल में नहीं है लेकिन राइट वाली टेबल में है। तो 3 रिकॉर्ड ऐसे हैं जहां पर स्टूडेंट आईडी ऐसी है जिसके इक्विवेलेंट वैल्यू लेफ्ट वाली टेबल में नहीं है। नेक्स्ट आपका राइट ज्वाइन। जैसा हमने देखा लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट वाली टेबल के सारे रिकॉर्ड आते हैं और राइट वाली टेबल के केवल वो रिकॉर्ड आते हैं जिनकी वैल्यू इक्वल है। उसके उल्टा राइट ज्वाइन में राइट वाली टेबल के सारे रिकॉर्ड आएंगे, लेफ्ट वाली टेबल से केवल वही रिकॉर्ड आएंगे जिस फील्ड के बेस पे हम ज्वाइन कर रहे हैं वो फील्ड यहाँ पर भी हो। और अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिसकी वैल्यू राइट टेबल में तो है और लेफ्ट टेबल में उसकी वैल्यू नहीं है तो वहां पर नल दिखाएगा। जैसा मैं एग्जांपल में देखा, हमारे स्टूडेंट टेबल में ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं थे जिनकी स्टूडेंट आईडी 13 और 14 हो, लेकिन फीस वाले टेबल में 13 और 14 स्टूडेंट आईडी की वैल्यूज थी। तो वो 13 और 14 स्टूडेंट आईडी के रिकॉर्ड राइट वाले टेबल में होने के कारण रिजल्ट सेट में आएंगे, लेकिन उनकी लेफ्ट टेबल में कोई कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू नहीं है तो वहां पर नल दिखाएगा। सिंटैक्स बिल्कुल सेम है, लेफ्ट राइट ज्वाइन की जगह केवल राइट ज्वाइन देना है। इसका उदाहरण अभी हमने देखा था। लेफ्ट वाले रिकॉर्ड में जब लेफ्ट ज्वाइन किया था तो हमने रिजल्ट सेट में 17 रिकॉर्ड आए थे और राइट ज्वाइन किया था तो 3 ऐसे रिकॉर्ड आ रहे थे जहां पर नेम फील्ड की वैल्यू नल थी, एफ नेम फील्ड की वैल्यू नल थी, स्टूडेंट आईडी फील्ड की वैल्यू नल। लास्ट ज्वाइन है फुल आउटर ज्वाइन या फुल ज्वाइन। इसमें दोनों टेबल्स की, लेफ्ट वाले टेबल्स के भी सारे रिकॉर्ड और राइट वाले टेबल्स के भी सारे रिकॉर्ड, तो दोनों रिकॉर्ड्स आएंगे। जिन लेफ्ट वाली टेबल में अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू राइट टेबल में नहीं है तो वहां नल आ जाएगा। और इसके रिवर्स अगर कोई राइट वाली टेबल में ऐसा कोई रिकॉर्ड है जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लेफ्ट टेबल में नहीं है तो वहां पर नल आ जाएगा। तो ये थे 2 या 2 से अधिक टेबल्स पर ज्वाइन ऑपरेशंस इंप्लीमेंट करना। हमने मल्टीपल टेबल्स को सेलेक्ट स्टेटमेंट के माध्यम से किस तरह एक्सेस करते हैं ये देखा।
ज्वाइंस में लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन, अभी के हमने एग्जांपल्स रन करके देखें। मुझे आशा है कि आपको ज्वाइंस के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। मिथिलेश बैकड़िया।